हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में बात कर रहे थे कि शिल्पकारों का मुखिया माता पार्वती से मिलने आता है, और बाकी कथा मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये वही शिल्पकार हैं जिनके पुत्र ने भगवान विष्णु की मूर्ति बनाई थी, जिसमें नाभि के कमल में, नाभि से जो कमल निकल रहा था उस पे ब्रह्मा जी विराजमान थे, लेकिन उसने शिवलिंग नहीं बनाया था, भगवान शिव की प्रतिमा नहीं बनाई थी, जिस वजह से त्रिदेव पूर्ण नहीं हो पा रहे थे और मूर्ति जो है वो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर रही थी। उसी शिल्पकार ने आज फिर माता पार्वती को एक शिवलिंग भेंट में दिया, और उसके बदले में जब माता पार्वती ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने कर्तव्यों से कभी विमुख ना हों, तो उन शिल्पकार ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया और साथ ही कहा कि मैं तो धन्य हो गया कि आपने मुझसे आशीर्वाद मांगा। माता पार्वती कहती है कि सती से पार्वती तक की इस यात्रा का शुभारंभ आपके ही द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग से हुआ था, और ये शिवलिंग हमारे लिए अमूल्य है, बहुमूल्य है, और इसे हम सदैव अपने पास रखेंगे। ये कह के माता पार्वती वो शिवलिंग लेती हैं और अपने कक्ष की ओर चली जाती हैं। उधर दूसरी ओर नंदी, वो बहुत प्रसन्न है, प्रेतगणों से बहुत प्रसन्न है। वो प्रेतगणों को बोलते हैं कि तुम लोगों ने शालीनता से व्यवहार किया है, यहाँ तक कि तुम लोगों ने भोजन के समय भी इतनी शालीनता से व्यवहार किया, इतने अच्छे से तुम लोगों ने भोजन ग्रहण किया कि मैं इसी वजह से कहता हूँ कि मैं तुम लोगों से आज बहुत 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 प्रसन्न हूँ। तो प्रेतगण कहते हैं वो तो ठीक है, पर हम भी तो आपको बता दें कि हम भी तो अपने प्रभु के लिए अपने प्राण तक त्याग सकते हैं, हम इतना प्यार करते हैं अपने प्रभु से। जब वो ये बात कहते हैं तो उसी समय इंद्र और बाकी देवता गण आ जाते हैं। तो इंद्र हंसने लगते हैं। इंद्र आके बोलते हैं अच्छा प्रयास है, जिनमें प्राण ही नहीं है वो प्राण त्यागने की बात कर रहे हैं। नंदी कहते हैं, नंदी को ये बात बहुत बुरी लगती है इंद्र की। इंद्र का घमंड तो हर जगह पे दिखाई देता है, और यही कारण था कि इंद्र का बार बार राजगद्दी छीनती थी, और उसे भय भी शायद इसीलिए रहता था क्योंकि वो जानता था कि वो अहंकारी है। खैर, नंदी कहते हैं कि ये बात आपने सही नहीं कही है, इन्हें आपकी दया दृष्टि की आवश्यकता है, ना कि कटाक्ष की। अगर ये प्रेतगण हैं, अगर ये भटकती हुई आत्माएं हैं, तो इन पे दया दृष्टि डालिए, ना कि इन्हें कटाक्ष कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार सभी देवगण शिव के अंश हैं, उसी प्रकार हम सभी में शिव सम्मिलित हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए इंद्रदेव। तो प्रेतगण होते हैं, वो कहते हैं ज्ञात रहे देवगण, हम एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार कुरूपता के बिना सुंदरता, विनाश के बिना सृजन का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसी प्रकार हमारे बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो जब इस तरीके की बातें प्रेतगण कहते हैं तो पवन देवता कहते हैं कि ऐसा लगता है कि महादेव के साथ रहते रहते आपने दर्शन शास्त्र में महारत हासिल कर ली है। जो कह रहे हो क्या वो सिद्ध करके दिखा सकते हो? प्रेतगणों को इस तरीके की बात करते हैं। अभी वो ये बात करते ही हैं कि राजा हिमावन आ जाते हैं। हिमावन आकर बोलते हैं प्रणाम, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सभागृह में प्रस्थान करें और वहां आयोजित शास्त्रार्थ का आनंद उठाएं, और अपने अपने सवालों के उत्तर पाने के लिए कई विशिष्ट विद्वान वहां पर आप सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सभी जब देवतागण यहाँ उपस्थित हैं मेरे महल में, तो उन सब के साथ शास्त्रार्थ करके अपनी अपनी जो भी उनके मन में प्रश्न चल रहे हैं वो उनका समाधान चाहते हैं आपसे। इंद्र देव तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि अरे हमारा इंतजार हो रहा है। कहते हैं चलिए चलिए हेम नरेश, हम उनके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे, उन्हें उत्तर, अपने हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब सब सभागृह में पहुंच जाते हैं। भगवान शिव भी वहीं पे विराजमान है, राजा हिमावत भी वहीं बैठे हैं। एक साइड देवता और प्रेतगण बैठ जाते हैं, एक साइड दूसरी साइड पे सारे उनके विद्वान बैठ जाते हैं जो राजा हिमावन के होते हैं।
एक विद्वान कहता है कि मेरा पहला प्रश्न है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे जितना भी अर्जित किया जाए वो अपर्याप्त ही रहती है। ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसे जितना भी अर्जित किया जाए वो अपर्याप्त ही रहती है। तो इंद्रदेव कहते हैं अत्यंत सरल, इतना सरल प्रश्न किया महोदय आपने। हमारी समझ में वो वस्तु है कामना। तो विद्वान कहते हैं उचित है इंद्रदेव, परंतु ऐसी एक ही कामना है जो मान्य है। क्योंकि देखिए, कामनाएं तो हर एक इंसान में बहुत होती हैं, है ना। आज किसी को घर चाहिए, आज किसी को गाड़ी चाहिए, कोई किसी को मारना चाहता है, कोई किसी के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहता है, कोई कुछ भी वस्तु चाहता है। कामनाएं तो अत्यधिक हैं, अनेकों हैं। लेकिन वो विद्वान बोलते हैं कि उन कामनाओं में एकमात्र वो कामना कौन सी है जिसे मान्यता प्राप्त है। यानी कि वो कामना अगर आप कहते हैं तो सबकी आपको स्वीकृति मिल जाती है, सामाजिक तौर पर भी वो मान्यता प्राप्त कामना है। आप हमें उस कामना के बारे में बताइए। अब जब ये प्रश्न पूछते हैं विद्वान तो इंद्रदेव जो इधर उधर झांकने लग जाते हैं। वो कामना उनको उत्तर नहीं आता। तो कन्या पक्ष से ही एक दूसरे विद्वान होते हैं, वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं वो कामना है ईश्वर में खुद को समाहित करने की कामना। ईश्वर में खुद को समाहित करने की कामना, ये कामना ऐसी है जो हम कह सकते हैं कि इस कामना को मान्यता प्राप्त है। ये कामना कोई भी कर सकता है और इस कामना को बुरा नहीं कहा जाता, मान्यता प्राप्त है समाज की ओर से। तो मान्यता प्राप्त कामना इकलौती यही है कि ईश्वर में समाने की कामना करना। अब पहले प्रश्न का उत्तर तो देवतागण नहीं दे पाए। अब दूसरा प्रश्न, एक और विद्वान उठ के खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भी देखिए, आप तो देवतागण हैं और आप जन्म मृत्यु के काल चक्र से मुक्त हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हम मनुष्यों से बहुत अधिक गूढ़ है आप लोग, बहुत। और आप लोगों से पर मैं सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं, वो क्या है जो अवगुण को सद्गुण से, कारण को प्रभाव से, भूत को भविष्य से पृथक करता है। आप भी ध्यान से ये प्रश्न सुनिए और इस प्रश्न का उत्तर अपने मन में खोजने का प्रयास कीजिए कि वो क्या है जो अवगुण को सद्गुण से, कारण को प्रभाव से और भूत को भविष्य से पृथक करता है। इसका उत्तर भी वो नहीं दे पाते देवतागण। तो वही विद्वान कहता है वो आत्मा है, आत्मा। क्योंकि आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है, ना कभी उसकी मृत्यु होती है। आत्मा स्वतः मौलिक होते हुए भी उससे ना तो किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है, ना ही उसकी उत्पत्ति किसी अन्य वस्तु से हो सकती है। सूक्ष्म से भी जटिल, महान से भी महानतम और सभी प्राणियों में विद्यमान होती है। इसीलिए ये वस्तु आत्मा है। देवता गणों का सर झुक जाता है कि उन्हें इतना आसान प्रश्न का उत्तर भी नहीं आया। लगातार शास्त्रार्थ चलता रहता है, देव अधिकतर उत्तर नहीं दे पाते। तो कन्या पक्ष के विद्वान कहते हैं क्षमा करें महादेव, आपके साथ आए हुए सभी बाराती एक भी प्रश्न का उत्तर सरलता पूर्वक नहीं दे पा रहे हैं। देवता बहुत शर्मिंदा होते हैं। तो वो कहते हैं कि महादेव, कन्या पक्ष वाले कहते हैं कि आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, आप ये शास्त्रार्थ क्यों नहीं करते? भगवान शिव कहते हैं इसके लिए मेरी आवश्यकता नहीं है पंडित महोदय, इसके लिए मेरी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे गण और प्रेत ही सक्षम हैं। आप अपना प्रश्न कीजिए, मेरे प्रेत गण आपको उत्तर देंगे। अब विद्वान सोचता है कि प्रेत गणों से क्या मैं प्रश्न करूंगा, पर उसके मन में एक ही चीज आती है, क्यों ना इन्हें घुमा दिया जाए बातों में। तो एक विद्वान उठता है, कहता है देखिए प्रेतगणों, मैं आपसे प्रश्न पूछने लगा हूं, पर प्रश्न ना बहुत जटिल है, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा और सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा।
उस प्रश्न का। तो अब प्रेतगण जो होते हैं वो पहले तो घबरा जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं कि ये तो पहले ही बोल रहा है कि ये क्या बात हुई कि मैं जटिल प्रश्न पूछूंगा। खैर फिर भी वो कहते हैं हाँ हाँ ठीक है पूछिए। अब जो विद्वान होता है वो प्रश्न करता है कि हिम नरेश के राज्य में कितनी गौरैया हैं। देखिए जरा कितना इलॉजिकल प्रश्न किया उसने कि हिम नरेश के राज्य में कितनी गौरैया हैं। जो सबसे बड़ा वाला प्रेत होता है ना, वो 1 सेकंड के अंदर उठ के खड़ा होता है और कहता है 19,000। और जैसे ही वो कहता है 19,000 तो सारे के सारे प्रेतगण हाँ 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 बिल्कुल सही उत्तर है, 19,000 हैं, 19,000 हैं जी, 19,000 हैं। अब जो कन्या पक्ष बोले वाले होते हैं वो एक दूसरे का चेहरा देखते हैं कि ये इसने कैसे उत्तर दे दिया 1 मिनट के अंदर अंदर। उतनी देर में इंद्र देवता उन्हें शायद उनके अहंकार को चोट पहुंचती है कि प्रेतगणों ने बिना सोचे समझे उत्तर दे दिया। कहते हैं अरे 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 प्रेतो, इतना शीघ्र आवेग में आकर उत्तर मत दो, इतना उत्तर मत दो। और बात मुझे बताओ, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि गौरैया 19,000 हैं? अगर कम हुई तो प्रेत कहता है कम हुई तो क्या हुआ, हो सकता है कि वो अपने सहयोगी योगियों से मिलने के लिए पड़ोस के राज्य में गई होंगी। सारे लोग हंसने लग जाते हैं। तो अग्निदेव बोलते हैं और प्रेतगण यदि अधिक हुई तो प्रेत कहता है तो भी क्या है, हो सकता है कि उसके नाते रिश्तेदार जो हैं वो मिलने के लिए पड़ोस के राज्य से आए होंगे। अब सब चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर अभी भी मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो गिन के देख लो। अब ये चीज कभी हो सकती है कि गौरैया गिनी जा सके? अब विद्वान जो होता है वो अपना ही प्रश्न पूछ के खुद ही फंस जाता है। उसने तो एक किस्म से उनको उलझाने के लिए प्रश्न पूछा था। खैर दूसरा एक विद्वान उठता है, कहता है कि ठीक है, हमने मान लिया कि आपका उत्तर सही है। अब अगला प्रश्न जो होगा वो मौन भाषा में होगा। ना तो मैं भी कोई शब्द बोलूंगा और ना ही आप किसी शब्द में उत्तर देंगे। तो हो जाए मौन भाषा में। तो नंदी कहते हैं लेकिन मौन भाषा में हम कैसे समझेंगे, हम कैसे उत्तर देंगे? तो भगवान शिव कहते हैं नंदी, तुम कब से सोचने लग गए? चुपचाप प्रश्न देखो, सुन तो सकते नहीं, देखो वो क्या पूछते हैं और उसका उत्तर दो जो तुम्हें समझ आता है। अब जो विद्वान होता है वो क्या करता है, अपना हाथ उठाता है, उसको गोल गोल घुमाते और फिर एक उंगली दिखाता है। नंदी को समझ नहीं आता। नंदी कहता है हाथ को गोल गोल घुमाया है, एक उंगली उठा दिया, इसका क्या मैं उत्तर दूं? नंदी क्या करता है, अपनी 2 उंगलियां दिखा देता है। वो एक उंगली दिखाता है, नंदी 2 उंगलियां दिखा देता है। तो विद्वान होता है वो सिर हिलाता है और वो विद्वान क्या करता है, अपनी 3 उंगलियां दिखा देता है। अब विद्वान जब 3 उंगलियां दिखाता है तो नंदी जो होता है वो अपनी 5 की 5 उंगलियां दिखा देता है। अब विद्वान होता है वो जब देखता है कि नंदी ने 5 उंगलियां दिखा दी हैं, वो क्या करता है कि अपनी मुट्ठी कस के मुट्ठी बंद करता है और एक उंगली दिखाता है फिर से। जब मुट्ठी बनाकर वो एक उंगली दिखाता है तो नंदी क्या करते हैं कि अपना सर झुकाते हैं, जैसे बैल नहीं दौड़ते सर झुका के अपनी सींग दिखा के, ऐसे सिर झुका के आगे को होता है और ऐसे ऊपर को सर उछालता है जोर से कि देखो मैं, ये है मेरा उत्तर। अब जब नंदी उत्तर दे देते हैं तो जो विद्वान महोदय होते हैं वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि अपनी पराजय स्वीकार कर लीजिए अब आप। तो दूसरा विद्वान कहता है कि क्षमा करें महादेव, नंदी महाराज जब तक अपने मौन उत्तर का रहस्य नहीं समझा देते हम अपनी पराजय कैसे स्वीकार कर सकते हैं? कैसे स्वीकार करें हम अपने पराजय? तो नंदी कहते हैं इसमें समझाना क्या है प्रभु? इस सज्जन ने मुझे अपनी हाथ घुमाकर एक उंगली दिखाई तो मुझे लगा ये कह रहा है मैं एक मारूंगा। मैंने उसे 2 उंगली दिखा दी कि तू एक मारेगा तो मैं 2 मारूंगा। उसके बाद इन महाशय ने मुझे, सब लोग हंसने लग गई उत्तर सुन के, बात ही हंसी की थी। तो नंदी कहते हैं इसके बाद इस महाशय ने मुझे अपनी 3 उंगली दिखाई, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने 5 दिखा दी कि तुम अगर मुझे 3 मारोगे तो मैं 5 मारूंगा। तो उसके बाद वो कहते हैं कि चलिए ये तो ठीक है, आगे? तो कहते हैं, नंदी कहते हैं प्रभु
आगे इन्होंने मुक्का बनाया सारी उंगलियां जोड़ के, और फिर एक उंगली उठाई कि मैं एक मुक्का मारूंगा। और जब उन्होंने अपना एक मुक्का दिखाया, मुझे भी क्रोध आ गया। मैंने अपने सींग दिखा दिए कि मैं बैल हूं, मैं तो उठा के पटक दूंगा। सब लोग इतनी जोर जोर से हंसते हैं, इतनी जोर जोर से हंसते हैं। तो शिव जी कहते हैं, हो गया ना आपका निवारण, आपके प्रश्नों का निवारण, आपकी शंकाओं का निवारण। विद्वान जो होता है वो अपना सर खुजाने लग जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि महादेव, हम तो सोच रहे थे कि हम जो हैं वो शास्त्रों की चर्चा कर रहे हैं, पर ये महादेव नंदी जी तो मारपीट की बात कर रहे हैं। इनके उत्तर में तो मारपीट है, हमने तो ये प्रश्न ही नहीं किया था महादेव। तो हमने तो सीधा साधा प्रश्न किया था। विद्वान कहता है कि देखिए महादेव, हम आपको अपना प्रश्न समझाते हैं। हमने मौन भाषा में प्रश्न किया था, अपने हाथ को घुमाकर, कि ये सारा जगत जो है वो एक तत्व है, और हमने अपनी एक उंगली दिखाई। तो नंदी महोदय ने अपनी 2 उंगलियां दिखा दी। तो हमने समझा कि ये कह रहे हैं कि एक तत्व नहीं है, ये जो जगत है ये 2 तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। तो हमने इनके उत्तर को स्वीकार किया, और हमने अपनी 3 उंगलियां दिखा दी कि नहीं, 3 तत्व हैं। और ये 3 तत्व वो हैं कि जिन्हें हम गुण कहते हैं, यानी कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जब हमने 3 उंगलियां दिखाई तो इन्होंने 5 दिखा दी। तो हमने सोचा कि ये 5 महाभूतों की बात कर रहे हैं, कि 3 नहीं जी 5 हैं। यानी कि जल हो गया, पृथ्वी हो गई, आकाश हो गया और अग्नि हो गई। इस प्रकार से 5 तत्व हो गए, और वायु हो गई, यानी कि 5 तत्व हो गए। तो कहते हमने सोचा कि 5 तत्व हैं। तो जब उन्होंने हमें 5 उंगलियां दिखाई तो हमने पुनः अपनी एक मुट्ठी बनाई और एक उंगली दिखाई कि अगर इन सब चीजों को मिला दिया जाए तो ये सब फिर एक ही बन जाते हैं। तो अर्थात कि हम जीत गए, क्योंकि अंतिम उत्तर तो हमारा था। उन्होंने जितने उत्तर दिए उसका सारांश के उत्तर में हमने ये उत्तर दिया कि अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये एक बन जाते हैं। पर बाद में नंदी महाराज ने हमें अपना सर दिखाया, तो प्रभु हम ये सोच रहे हैं कि ये कौन सी बात हुई। और हमें तो अब नंदी महोदय की बात से पता चला कि ये तो हमें सर से उठाकर पटकने की बात कर रहे थे। तो भगवान शिव कहते हैं, अर्थात कि प्रश्न भी आपका, उत्तर भी आपका। ये क्या बात हुई श्रीमान, इसे क्या आप शास्त्र चर्चा कहते हैं? वो कहते हैं, नंदी, पंडित महोदय को अपने अंतिम उत्तर का तात्पर्य बताइए कि आपने जो अंतिम उत्तर दिया उस उत्तर का क्या अर्थ था। आपने जो सर दिखाया, सर से क्या तात्पर्य था? अब नंदी महाशय जो होते हैं वो मुस्कुराने लग जाते हैं और असली शास्त्रार्थ पर आकर वो कहते हैं कि विद्वान महोदय, पंडित महोदय, आपने मेरे प्रश्नों के जितने उत्तर समझे वो आपने सत्य समझे, बिल्कुल सत्य समझे, बिल्कुल सही समझे। परंतु आप मेरा अंतिम उत्तर नहीं समझ पाए। जब आपने कहा कि सभी तत्वों को मिला दिया जाए तब भी वो एक तत्व बन जाता है, तो मैंने अपना सर ही दिखाया। तो पंडित जी, मेरे सर दिखाने का तात्पर्य ये है कि जगत में एक गुण है जो मस्तिष्क है, और जो मस्तिष्क करता है, अर्थात जगत में ब्रह्म माया है, और ये सारे गुण भी माया मात्र हैं। सब कुछ निर्गुण है मेरे महादेव की भांति, और गुण तो मात्र लीला का नाम है, सिर्फ एक लीला का नाम। ये जो जितने भी गुणों की हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब कुछ मात्र एक मनुष्य के मस्तिष्क से उपजी हुई चीजें हैं। इसीलिए मैंने आपको अपना मस्तिष्क दिखाया कि ये सब कुछ मस्तिष्क की एक उपज है, अन्यथा सब कुछ निर्गुण है। सारा जो दरबार होता है वो साधो 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 करने लग जाता है कि इतना सुंदर उत्तर। अब विद्वान जब ये उत्तर सुनते हैं तो वो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़े विचलित भी हो जाते हैं। वो कहते हैं, किंतु प्रभु, ऐसा ज्ञान तो संसार में है ही नहीं
क्योंकि ये जो वेद शास्त्र हैं हमारे, वो तो परमेश्वर की आराधना, व्रत, तप, ज्ञान आदि क्रियाओं को करना सिखाते हैं। तो फिर निर्गुण वाली बात सत्य कैसे हो सकती है? वेद शास्त्र तो हमें सिखा रहे हैं ना कि परमात्मा को प्राप्त करो व्रतों से, तपस्याओं से, साधनाओं से। तो अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है और आप भी हमारे समक्ष बैठे हैं, तो फिर निर्गुण वाली बात सत्य कैसे हो सकती है? हम कैसे अपनी हार स्वीकार कर लें? उस समय भगवान शिव उन्हें बताते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि देखो पंडित महोदय, वेदों में ही ये ज्ञान है। जो मैं निर्गुण की बात कर रहा हूँ, जो नंदी जी ने तुम्हें समझाया, वो सारा ज्ञान वेदों में उपलब्ध है। वेद का सही अर्थ घटन करना इस समय संभव नहीं है, क्योंकि हम विवाह के उपलक्ष्य में आए हैं। परंतु एक बात सुनिए, प्रजा जो होती है वो पिता, आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि वेद के मंत्र, वेदों में मंत्र दिए गए हैं। जैसे जो है कि पिता के लिए, जो एक राजा के लिए जो उसकी प्रजा होती है, वो उसकी संतान के माफिक होती है, संतान की तरह होती है। और जिस प्रकार से वो संतान को ज्ञान देता है, कोशिश करता है कि पूर्ण रूपेण ज्ञान दे, लेकिन होता क्या है कि वो मंत्र तो दे देता है, लेकिन उस मंत्रों की सही व्याख्या ना हो पाने की वजह से वो सिर्फ मंत्र रटता रह जाता है, जो पुत्र होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार वेदों के मंत्र दिए गए हैं। अब वेदों में अनगिनत मंत्र अवश्य हैं, लेकिन मनुष्यों ने क्या किया है कि उन मंत्रों को तो उन्होंने ग्रहण कर लिया, लेकिन अपने गुणों के आधार से वो निर्गुण तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि जो है वो एक सीमित बुद्धि है, वो आगे नहीं पहुंच पाए। किंतु आप सब गुणों की निर्माता हैं, और इनको आप एक काम कर सकते हैं कि इन सब, अगर आप वेदों में दिए गए मंत्रों को, वेदों में बताए गए हर एक गुण दोषों को अगर आप सरल भाषा में व्याख्या करें और उसे प्रजा में पहुंचाएं, उसे जनमानस तक पहुंचाएं, तब ही ये सबके लिए प्राप्य हो पाएगा, सभी को प्राप्त हो पाएगा और लोगों की समझ में आएगा। परंतु इन मंत्रों का घटन पहले आप स्वयं कीजिए कि आखिर ये मंत्र कहते क्या हैं। सिर्फ शाब्दिक अर्थ में ना जाकर आप उनके भावार्थ में जाइए, और जब आप भावार्थ समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर ये मंत्र क्या कह रहे हैं। अब आगे भगवान शिव उन्हें और क्या बताते हैं, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।